थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कथा। मैंने खूब करवा चौथ के व्रत करे हैं, खूब मैंने तीज का व्रत करा है। अब मैं जा रही हूं, स्वर्ग में मिलेंगे। अब मैं जा रही हूं, स्वर्ग में मिलेंगे। पत्नी मरी नहीं, 3 महीने जिंदा रह गए। पत्नी जिंदा तो रह गई, पलंग पर पड़े पड़े अपने पति को देख रही थी। पति आता, कहीं नौकर पे गुस्सा करके 2 थप्पड़ मार देता, कहीं गौ माता दरवाजे पर आती तो उसको भगा देता, कुत्ता आता तो उसको लात मारकर भगा देता, सबको परेशान करने लगा। एक दिन पत्नी ने पूछ लिया, क्यों बेवकूफी कर रहे हो, पागल हो गए हो? पहले इतने अच्छे थे, अब ये गलत काम क्यों कर रहे हो? पति बोला, मुझे स्वर्ग नहीं जाना। अगर तू स्वर्ग में है तो मैं नरक में अच्छा। तूने कहा था अब मैं जा रही हूं, स्वर्ग में मिलेंगे, तो मैं जाऊं नहीं उधर मुझे पहुंचना ही नहीं है। उधर जाके करूंगा क्या? मुझे नहीं जाना, मेरा डिपार्टमेंट दूसरा। हम जाएंगे ही नहीं अगर तू जाए। तुम्हारे भाग्य में अगर पत्नी जो मिली है, शंकर भगवान को धन्यवाद देना कि कृपा है आपकी, जो मेरे जैसे व्यक्ति को संभाल रही है और मेरे बच्चों को संभाल रही है। ऐसी कहीं कृपा ही तेरी हो। अब तुम बोलोगे गुरुजी क्या हम अच्छे नहीं है? तुम बहुत अच्छे हो। है? और तुम कितने अच्छे हो, जब तुम्हारी शादी हो रही थी तुम्हारे घर के लोगों ने बता दिया था हमारा लड़का तो हीरा है, पर यह नहीं बताया था कि हमारा लड़का बेवड़ा है। हीरा बताया। अब कितने अच्छे हो, ये तो राम था। इसको खड़े होना था भगवान शंकर के दर्शन की लाइन में, ये खड़ा हो जाता है ठेके की लाइन में। कितना अच्छा। शिव जी को धन्यवाद दो, भगवान तूने बहुत अच्छी दी है, बहुत अच्छी कृपा करी है। और जो माताएं कहती हैं हमारा पति बहुत ताड़ना देता, बहुत गालियां देता, बहुत अपशब्द कहता, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलता, उन बहनों से भी निवेदन है तुम भी शंकर जी को धन्यवाद देना, बहुत अच्छा दिया है। अगर ये अच्छा मिल जाता मुझे प्रेम करने वाला, तो मैं क्या शिव पुराण में जाती? फिर तो सिरपुर के या धूलिया के किसी टॉकीज में मूंगफली हाथ में ये तेरी कृपा है, तेरी उदारता है। तू इतना अच्छा है कि तूने ऐसा दिया कि दिन भर गाली देता, दिन भर ताने देता और दिन भर अपशब्द बोलता, ये ताने देता तो मेरा दिल इससे हटकर भोलेनाथ में लग गया। ये तेरी उदारता है, तेरी कृपा। बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। जो तूने दिया वो अच्छा दिया, हम उसमें कोई गलतियां ना निकालें। जब हम भगवान में गलतियां निकालते हैं तो समझ लो हम अपने भीतर गलतियां निकाल। एक लड़का दोस्त के साथ जा रहा था, जाते जाते उसने
देखते से कहा कि भगवान में तो अक्ल ही नहीं है। क्या अक्ल नहीं है? इतना बड़ा पेड़ इतनी छोटी छोटी सी केरी लगा दी, इतना बड़ा पेड़ इतना छोटा छोटा सा बेर लगा दिया, इतना बड़ा कद्दू, इतनी बड़ी लौकी इतनी पतली सी डाली में लगा दी, पतली सी बेल में लगा दी। अरे कद्दू को ऊपर लगाना था पेड़ में, लौकी को पेड़ में लगाना था। अब बैठा था नारियल के पेड़ के नीचे, हवा चली एक ऊपर से गिर गया। अब दोस्त से बोला भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है। अच्छा मैं कद्दू नहीं लगाया था उसने, कद्दू लगा देता तो कद्दू नीचे और अपन ऊपर पहुंच जाते। ये उसकी कृपा, उसको धन्यवाद दो, तूने बहुत अच्छा किया। अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा कुटुंब दिया, अच्छे रिश्ते नाते दिए, अच्छा तूने कृपा करी है। पूरा परिवार मेरा कितना जोरदार दिया। सास जब भी बोलती एकदम गर्जना में बोलती, ये तेरी कृपा है। जब सास इतनी गर्जना में बोलती तो कोई चोर की हिम्मत नहीं कि घर के घुस जाए। उसको मालूम है चोर को कि बहू होगी ना तो चल जाएगा, पर डोकरी होगी ना, मां होगी तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये अपने ताबे में जिस दिन इसने पकड़ लिया उस दिन धो देगी अच्छी लपट के। तुम खुद देखो, अच्छा अंदाजा लगा के देखो जरा। पैसे मांगने वाले कभी भी बुजुर्ग व्यक्ति के पास पैसे मांगने नहीं जाते हैं कि माँ जी, पिताजी, भाऊ साहब हमको पैसे की जरूरत। पैसे मांगने वाले जाएंगे तो बहू और बेटों के पास में। नौकरानी किससे कहेगी? सास से तो कभी कहती ही नहीं नौकरानी पैसे की जरूरत है। तो पोछे वाली, झाड़ू वाली, बर्तन वाली, भांडा वाली कभी भी पैसे की जरूरत होगी ना, बहुओं से कहेगी जी मुझे पैसे की जरूरत। तो जी कहे कि मम्मी से राम मैं नहीं कहता। नौकर अगर पैसा दुकान पे चाहिए तो नौकर कभी भी सेठ जी से, जो पिताजी हैं बुजुर्ग हैं, उनसे नहीं कहेगा। वो कहेगा तो बेटा भैया मेरे को पैसे की जरूरत, तो तू पापा से कहना है। मैं नहीं कह सकता, पापा से तो नहीं कह सकता, क्योंकि मालूम है पारखी नजर निर्मा सुपर। इनको मालूम है कि पिताजी की निगाह बहुत पारखी है, मां की निगाह बहुत पारखी है, घर के बुजुर्ग की निगाह बहुत पारखी है। वो समझते हैं कौन अच्छा कौन बुरा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और सास ने कहा था मत देना पैसा, पर बहू ने चुपचाप से दे दिया। वो 15 दिन बाद काम छोड़ के चली गई, आई नहीं। सास ने कहा था मत देना, पर समझे ये तो सोच रही थी मेरी बिचारी कर चली। सास की निगाह बहुत पारखी है। जैसे सास की निगाह पारखी है, ससुर की निगाह पारखी है, उसी तरह मेरे भोले बाबा पूरे देवताओं के भी देव महादेव हैं, घर के देवताओं में बुजुर्ग हैं, इसलिए उनकी निगाह भी पारखी है। किसको क्या देना है वो जानते, उसको मालूम है। किसी ने पूछा कि भगवान हमने सुना है कि तुम बड़े पारखी हो, इसके बाद भी तुमने रावण को सोने की लंका दे दी। रावण को सोने की लंका दे दी। शंकर भगवान तुम्हें सोचना था, विचार करना था कि वो असुर है, राक्षस है, उसे सोने की लंका देने की क्या जरूरत थी। शंकर भगवान ने कहा मैंने रावण को सोने की लंका नहीं दी है, राम जो मेरे दिल में बसते हैं, जो मेरा भजन करते हैं, उनकी अर्धांगिनी सीता लंका में जाएगी, उसके लिए एसी का रूम बनाया है। बहू आती है उसके पहले बेटे का रूम तैयार करा जाता है। बहू यहाँ आएगी, इस कमरे में रुकेगी, ऐसा है वैसा है, सजाया धजाया तैयार करा गया। शंकर भगवान ने कहा माता जानकी जी आएंगी, उनके लिए पूरी लंका अच्छी होना चाहिए, इसलिए सोने की लंका बनवा दी। शिव का भक्त, शंकर का भक्त कहीं पर भी जाए, शिव भक्त कहीं पर भी जाए, उसकी व्यवस्था पूर्ण हो जाती है। पूर्ण व्यवस्था शिव करते हैं, शंकर करते हैं। राम जी भगवान शंकर का भजन करते, माता जानकी की व्यवस्था स्वयं शिव ने करी, स्वयं शंकर।
स्वयं शिव करते हैं। इसलिए शंकर की उदारता, शंकर की करुणा कोई साधारण नहीं है। आपका कर्तव्य है केवल शिव के मंदिर में जाकर वहां की सेवा करना, चाकरी करना। और मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना वो काल क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। आप उसकी सेवा में लग जाओ। एक पत्र है, भूषण परमानंद देवरे, माता का नाम ललिता परमानंद देवरे। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। बाबा, मैं अपने बेटे के बारे में बताना चाहती हूं जो 5 साल का है। उसको इतनी शुगर है कि उसकी शुगर 700 रहती है। गुरुदेव, 700 शुगर पहुंच गई, बच्चा ठीक नहीं। बेटे को हॉस्पिटल ले गई। मुंबई के कलवा हॉस्पिटल में हमने बेटे को एडमिट किया। उसको ऑक्सीजन दी गई, रिपोर्ट निकाली गई। मालूम पड़ा कि बेटे की शुगर 700 के पार है। बेटे की याददाश्त चली गई, झटके जैसे आने लगे, शुद्ध नहीं रही, पागलों जैसी हरकत करने लगा। अब डॉक्टर ने कहा कि इसकी रिपोर्ट के अनुसार इसकी शुगर इतनी हाई हो गई है कि मस्तिष्क तक पहुंच गई है। अब ये इसकी दशा ऐसी ही रहना है, नॉर्मल भी होगा तो यही दशा रहे। करें क्या? अब क्या कर सकते हैं? सबको भूल गया, बेटा पागलों जैसा हो गया, कोई इलाज सामने दिखता नहीं। तभी मैंने नर्स के कहने पर, डॉक्टर की नर्स के कहने पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने लगी। बेलपत्री शिव के मंदिर से लाना, शंकर पर चढ़ा हुआ जल लाना और उसी समय हॉस्पिटल में पशुपतिनाथ का व्रत स्वीकार कर लेना, बस चालू करा। और गुरुदेव, मैं बाबा का क्या आभार व्यक्त करूं। जल पिलाना प्रारंभ करा, बेलपत्री देना चालू करा। वो पागलों जैसी हरकत कर रहा था, पहचान नहीं रहा था। हमने उसको पीस पीस कर बेलपत्री दी और शिव का चढ़ा हुआ जल दिया। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटे की शुगर डाउन हुई और उसकी याददाश्त भी थोड़ी सी ठीक हुई। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा था ये कभी भी अब पहचानेगा नहीं, जान नहीं पाएगा, क्योंकि मस्तिष्क में शुगर का लेवल बहुत बढ़ चुका, पहचानेगा नहीं। पर आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए इसलिए आई हूं कि आज मेरा बेटा पहचानता भी है, जानता भी है और कोई अब दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। शिव का रुद्राक्ष का जल पीता है और भगवान की एक बेलपत्र रोज खाता। उसके फोटो लगा रही हूं, बच्चे के दोनों फोटो लगाए।
एक जब बच्चा पहचानता नहीं, जानता नहीं और याददाश्त भूल गया, दूसरा जब बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया, तब की अगर कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। एक विश्वास, शिव के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास। एक पत्र और है, मैं कृष्णा किंजल कुमार पटेल, राज्य गुजरात, जिला पंचम महाल गोधरा गांव की निवासी हूं, वहां से आई हूं। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। गुरुजी, मेरा एक ही लड़का है, उसका नाम आयांश किंजल कुमार पटेल है, जिसकी उम्र 7 साल की है। वह अचानक से ऐसे ही खेलते खेलते उल्टियां करने लगा, उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर हम उसे लेकर बड़ौदा चले गए, वहां के डॉक्टरों को दिखाया, फिर सब रिपोर्ट निकाली और सीटी स्कैन में पता चला कि सिर में पानी जमा हो गया। सिर में पानी जमा हो गया, डॉक्टरों ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर हमने ऑपरेशन करवा लिया। वो पहले जैसे तो हो गया, पर वो हमारे साथ बात करता तो आंखें ऊपर करता, आंखें ऊपर कर लेता, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। आप फोटो को देखेंगे, पहले नंबर का फोटो का दर्शन करेंगे, जिसमें उसके नेत्र की ज्योतियां सब ऊपर की ओर चली गई, उसकी आंखें पूरी ऊपर की ओर चली गई। आंखें ऊपर की ओर कर लेता, तब उसकी जांचें प्रारंभ हुई। फिर डॉक्टरों ने रिपोर्ट निकाली तो बताया आपका लड़का देख नहीं सकता, उसकी आंखें चली गई। ब्रेन का जब ऑपरेशन हुआ, मस्तिष्क का जब ऑपरेशन हुआ, तो डॉक्टरों ने देखकर कह दिया कि अब ये देख नहीं पाएगा। उसकी आंखों की रिपोर्ट निकाली गई, एमआरआई भी कराया, रिपोर्ट भी आई, पर उसका दिखना ठीक नहीं हुआ। हमें मालूम नहीं था कि ऊपर क्यों देखता है, उसकी आंखें चली गई। फिर वापिस घर आ गए, तब हमारे पड़ोसी ने बोला एक बार रेटिना अस्पताल में दिखाओ। फिर हम वहां भी ले गए, तो वहां भी डॉक्टर ने बोला नहीं देख सकता, ये नहीं देखता। फिर हम घर आ गए और ऐसे 2 महीना हो गए। फिर एक दिन हमारे रिश्तेदार का फोन आया, फिर उन्होंने मुझे बोला सीहोर जा, रुद्राक्ष लेकर आ। मैंने पहली बार सुना था और उन्होंने यह भी बोला कि पशुपतिनाथ का व्रत भी कर। फिर मैंने बोला इतना किया तो ये भी करती हूँ। फिर उन्होंने मुझे रुद्राक्ष दिया, मैं रोज मंदिर जाती, जल चढ़ाती, पिलाती और आंखों में लगा देती। फिर अचानक से दूसरे रिश्तेदार थे, तो उन्होंने बोला कि मैं सीहोर जा रहा हूं, तुम भी चलो, वहां रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है। हम फिर कहेंगे जिंदगी में अगर मौका लगे तो एक बार महाशिवरात्रि के समय पर रुद्राक्ष महोत्सव की उस पवित्र भूमि पर जरूर आओ। अपना डेरा लगाकर 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन बाबा से अपने दिल की बात जरूर कहो, बाबा सुनता जरूर है। 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में होगा। अभी से अपनी तैयारी करो। मेरी जीजियां, अपने अपने जीजाओं सब तैयारी कर कर खूब प्रेम से बाबा के धाम में 7 दिन अपने बाप के घर में, पिता के घर में रहने की तैयारी करो। तब हम रुद्राक्ष महोत्सव में कथा सुनने के लिए फिर पंडाल में बैठ के बहुत रोई और बाबा से प्रार्थना की। फिर मैंने शंकर कंकर की पूजन की, कंकर को घर लेकर आ गई। मैंने शिवरात्रि के बाबा से प्रार्थना कर कर बाबा को नमन करती, सोमवार का व्रत करती और बाबा से विनय करने लगी। गुरुजी, मैं बाबा का क्या धन्यवाद दूं। धाम से आने के बाद जब जल पिलाना प्रारंभ करा, मेरे बच्चे को दिखना प्रारंभ हुआ और मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। आज मेरे बेटे ने देखना प्रारंभ करा, उसका दूसरा फोटो लगा रही हूँ जिसमें मेरा बेटा पूर्ण तरह से देखना चालू कर दिया। एक फोटो
जिसमें बच्चा पूर्ण तरह से आंख से अंधा हो गया था, देख नहीं पाता था, नेत्र की ज्योति पूर्ण चली गई थी। और दूसरा फोटो जिसमें बच्चा पूर्ण तरह से देखना प्रारंभ करा। अगर बच्चा आया हो और परिवार के लोग आए हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव तत्व है, शंभु खड़े। और मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे। अब करो सेवा। कलम प्रसाद जी पाटिल को कह रहे थे कि प्रसाद जी आप लोगों ने बहुत सेवा करी और पूरी समिति ने, जिनके यहाँ रुके, शुभम जी आदि का जहां जहां हम लोग रुके, जहां वो अग्रवाल जी भी थे, पूरा लोग सेवाओं में लगे हुए थे, हम सबको साधुवाद, बहुत बहुत सेवा। और जिन्होंने भी जिस भाव से इस शिव महापुराण की कथा में सिरपुर की पवित्र भूमि पर कहीं भोजन व्यवस्था में, कहीं पार्किंग व्यवस्था में, कहीं पंडाल व्यवस्था में, कहीं सफाई व्यवस्था में, कहीं किसी न किसी रूप में आप लोगों ने जो सेवा करी है, मेरा ओघड़ दानी, मेरा कुबेर भंडारी तुम्हें खाली नहीं छोड़ेगा, देगा जरूर देगा। जो सेवा दिल से करो, मन से करो, शिव खाली नहीं छोड़ता। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा बिना हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा बिना हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बाबा जी बोल रहे हैं, देखता नहीं था, ब्रेन में पानी था ऑपरेशन के कारणवश, देखना तो चालू कर दिया। अब बाबा चला और दे, बस शिव से ऐसी प्रार्थना है कि हर हर शिव तत्व है। आप उसकी नौकरी कर रहे हैं, आप उसके दरवाजे की चाकरी कर रहे हैं, वो कैसे छोड़े, कैसे छोड़े? आप करो उससे प्रार्थना। क्या आपका करा गया सेवा बाबा खाली नहीं छोड़ता। विश्वास अटल रखो। वो कहते हैं ना, तू एक बार आजा भोलेनाथ की शरण में, भोलेनाथ की शरण में, महादेव की शरण में, भोलेनाथ की शरण में, महादेव की शरण में। तू एक बार आजा महादेव की शरण में, तू एक बार आजा भोलेनाथ की शरण। नित दीप दान होते मेरे भोले की शरण में, नित दीप दान होते मेरे भोले की शरण में। उत्सव महान होते मेरे भोले की शरण में, उत्सव महान होते मेरे भोले की शरण में। तू एक बार आजा महादेव की शरण में, तू एक बार आजा
महादेव की शरण। फिर भय न कछु होगा महादेव की शरण में। फिर भय न कछु न होगा महादेव की शरण में। तू एक बार आजा महादेव की शरण में। तू एक बार आजा शिव शंकर की शरण। तेरा मन हो शिव की शरणागति। तारकासुर के 3 बेटों को मारने की जवाबदारी तुम्हारी नहीं है। माता पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय जी से कह दिया। कार्तिकेय बाबा षडानंद कार्तिकेय रुके। शिव जी ने तारकासुर के 3 बच्चों को तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी को मार दिया। आगे चरित्र आया है सुंदर प्रसंग में 12 ज्योतिर्लिंग का, जिसमें बाबा देव अधिदेव महादेव उस पवित्र कथा को सुन रहे हैं जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग में मेरा शंकर विराजमान, मेरा शिव बैठा, मेरा शंकर ओघड़ी बैठा। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्र को काया का रोग होता है, उस रोग से मेरे भोले बाबा मुक्त करते हैं। कोई भी बीमारी है, कोई भी दुख है, कोई भी तकलीफ है, शंकर भगवान को अगर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम यदि कह रहे हो, तो समझ लेना आप उस रोग का निवारण कर। हम तो यहां तक कहेंगे 4 व्हीलर गाड़ी चलाने वाले, 2 व्हीलर गाड़ी चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, लोडिंग चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले, सबसे निवेदन है आपकी गाड़ी पर एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिपका कर रखो, लगा कर रखो, तो मेरा भोलेनाथ भी तुम्हें गले से लगा कर रखे। लगा लो। घर के दरवाजे पर लिखो, जम के बोलो श्री शिवाय नमस्ते। दरवाजे पर अगर तुम्हारे कोई बुरी खबर भी सुनाने के लिए आने वाला होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेगा, खड़ा रहेगा, दरवाजा तुम खोलोगी। उसने एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ लिया, आप उसके मुंह का दर्शन करोगे तो बुरा सुनने को नहीं मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। बाबा चंद्र के काया के रोग को ठीक करे। आगे वर्णन आया, श्री सैलम में षडानंद कार्तिकेय बैठे तो भगवान मनाने के लिए पहुंचे। मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति महाकालेश्वर बाबा विराजमान। फिर आगे वर्णन आया है ओमकारेश्वर बाबा का। विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान किया, ओमकार के रूप में विराजे। फिर वर्णन है श्री केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान को विराजमान किया। काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा के तप बल से भगवान काशी में विराजमान होते हैं। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ईर्ष्यालुओं ने लगा दिया, उससे मुक्त होने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का भजन करके त्र्यंबकेश्वर के रूप में शिव जी विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण शंकर भगवान को शिवलिंग को लेकर जा रहा था, भगवान ओघड़दानी वहीं पर एक जगह पर विराजमान हो गए, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार किया भगवान शंकर ने, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री रामेश्वर जी का। राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले, शिव भक्त के दरवाजे पर जाने से पहले भगवान शंकर की आराधना करी, रामेश्वर के रूप में शिव जी विराजमान हुए। फिर आगे वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नी थी, सुदेहा भूष्मा। भूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित कर दिया, पुनः वापिस जीवित कर दिया। जो मर चुका था, जिसके प्राण छूट चुके थे, जो जा चुका था, और उस भूष्मा के बेटे को जीवित करना,
ईर्षा रखने वाला कितना भी पवित्र कथा, शिव महापुराण की पावन कथा पवित्र इस शिरपुर की भूमि पर, महाराष्ट्र की इस पावन धरा पर हो रही थी, आज विराम की ओर जा रही है। अपार जन समुदाय, 100-125 बीघा जमीन में ऐसा टुकड़ा नहीं बचा जिसमें कहीं जगह पर खाली हो। ऐसे अपार जन समुदाय, अपार शिव भक्त इस कथा में पहुंचे हैं। लाखों गाड़ियां इस शिव महापुराण की कथा में पहुंची है। चारों तरफ पार्किंग और बीच में ये शिव महापुराण की कथा। हम फिर कहेंगे शायद 25 से 30 डूम भी लगाए जाएं, ऐसे बड़े बड़े पंडाल लगाए जाएं तो भी भक्त उसमें नहीं भरा सकता। इतना शुभ, इतना शिव भक्त इस शिव महापुराण में आया है। बाबा देवादिदेव महादेव की कथा को श्रवण करने के लिए आया है। दिल से आपने कथा सुनी है, मेरा विश्वनाथ आपको दिल से खूब भंडार भरे। मेरी माताएं जो भाव से कथा सुनने के लिए आए हैं, जो पुरुष जिस भाव से आए हैं, मेरी बेटियां, बेटा, माताएं जिस भाव से इस कथा को आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और पंडाल में इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरा शंकर उनकी झोलियां खुशियों से भरे। भाव से आज ये कथा, हम बिना शिव कृपा के कैसे पहुंच सकते हैं? तुम्हारी बहन के घर तुम जा सकती हो, तुम्हारे मामा के घर तुम जा सकते हो, तुम्हारे ससुराल मायके तुम जा सकते हो, तुम्हारे परिवार वाले कुटुंब वालों के साथ तुम कहीं पर भी जा सकते हो। पर इतना याद रखना, अगर किसी शिवालय में, किसी शंकर जी के मंदिर में, किसी शिव जी के स्थान पर, 12 ज्योतिर्लिंग में, और यदि अपने नजदीक के शंकर के शिवालय में अगर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि तुम्हें वहां जाने के लिए कोई दूसरे ने नहीं बुलाया, स्वयं देवादिदेव महादेव जिसके हृदय में बसते हैं उसको खींच कर बुला लेते हैं। भगवान शंकर जिसके दिल में बस जाए, भगवान शंकर जिसके हृदय में बस जाए, उसको खींच कर बुला लेते। आप यदि कंकर शंकर की धरा पर बैठकर कथा का रसपान कर रहे हो, इस पवित्र भूमि पर बैठकर भगवान शिव की कथा का लाभ ले रहे हो, तो ये मानकर चलें कि शिव करुणा से, शिव कृपा से ही आप यहां पहुंचे। आपके नजदीक के शिवालय में आप रोज 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, आपके शंकर के मंदिर में, आपके नजदीक में आप शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो ये मानकर चलें कि उसमें आप कुछ भी नहीं, बुलाने वाला मेरा देवादिदेव महादेव है, कथा सुनाने वाला मेरा देवादिदेव महादेव है, और 1 लोटा जल चढ़ाने वाला भी मेरा देवादिदेव महादेव है। उसके सिवा कुछ, केवल एक शिव। गुरु महादेव शिव महापुराण की कथा चल रही है कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर। अब जरा विचार करिएगा, गुरु में और महादेव में, गुरु में और भगवान में, गुरु में और ईश्वर में, गुरु में और परमात्मा में, गुरु में और परब्रह्म परमात्मा में, गुरु में और भगवान में एक बहुत बड़ा अंतर बीच में हो जाता है, बहुत बड़ा अंतर। जितने भी शिव भक्त गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह पवित्र शिव महापुराण की कथा 14 तारीख से लेकर श्रवण कर रहे हैं, चैनल के माध्यम से या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से या इस पंडाल में बैठकर, वो अपने चित्त में उतार लें, एक बात को अपने मन में उतार लें कि गुरु में और परमात्मा में एक बहुत बड़ा जमीन और आसमान का अंतर है। गुरु में और ईश्वर में एक बहुत बड़ा अंतर है, गुरु में और भगवान में एक बहुत बड़ा अंतर है।
गुरु में और परब्रह्म परमात्मा में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर कौन सा है? सबसे बड़ा अंतर केवल एक, गुरु और ईश्वर में, गुरु और परमात्मा में, गुरु और भगवान में है सबसे बड़ा अंतर। और वो अंतर पूरे विश्व के लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए कि गुरु में और परमात्मा में कौन सा अंतर है। तो गुरु और परमात्मा में एक सबसे बड़ा अंतर है कि गुरु आपके हाथ में पानी का लोटा पकड़ा देता है, गुरु आपके हाथ में माला पकड़ा देता है, गुरु आपके गले में रुद्राक्ष पहनवा देता है, गुरु आपके गले में तुलसी की कंठी पहनवा देता है, गुरु आपको मंदिर का दरवाजा पकड़ा देता है, गुरु आपको परमात्मा की चौखट पकड़ा देता है, गुरु आपको परमात्मा का दरवाजा पकड़ा देता है। और परमात्मा क्या करता है, भगवान क्या करते हैं? भगवान माला छुड़वा देते हैं, भगवान अपना दरवाजा छुड़वा देते हैं, भगवान अपनी भक्ति छुड़वा देते हैं। उसका कारण क्या? गुरु माला पकड़ा रहा है, गुरु भगवान का दरवाजा पकड़ा रहा है, गुरु परमात्मा की चौखट पकड़ा रहा है, गुरु भक्ति पकड़ा रहा है, गुरु एक लोटा जल पकड़ा रहा है। और परमात्मा क्या करता है? भक्ति पकड़ने नहीं देता, दरवाजा छुड़वा देता है, माला छुड़वा देता है और हाथ का लोटा भी परमात्मा छुड़वा देता है। क्यों? उसका एक कारण है, क्योंकि भगवान से अगर कोई पूछा जाए कि परमात्मा आप सब कुछ दुनिया के लोगों को देते हो, आप सब कुछ दुनिया के लोगों को प्रदान करते हो, तो भक्ति क्यों नहीं प्रदान करते? आप ज्यादा धन देने लगते हो, ज्यादा संपदा देने लगते हो, ज्यादा वैभव देने लगते हो, घर में संतान का सुख देने लगते हो, ज्यादा वैभव बना देते हो, बंगला गाड़ी बना देते हो, तो लोग मंदिर जाना छोड़ देते हैं, लोग लोटा चलाना जल चढ़ाना छोड़ देते हैं, लोग रुद्राक्ष पहनना छोड़ देते हैं, तुलसी की कंठी पहनना छोड़ देते हैं, लोग हाथ की माला जपना छोड़ देते हैं, परमात्मा की चौखट पर जाना छोड़ देते हैं। जैसे जैसे धन बढ़ता है, जैसे जैसे वैभव बढ़ता है, जैसे जैसे सत्ता बढ़ती है, वैसे वैसे परमात्मा छूट जाता है। भगवान से पूछा जाए कि भगवान आप सब कुछ देते हो, तो ये मंदिर क्यों छुड़वा देते हो, माला क्यों छुड़वा देते हो, भजन क्यों छुड़वा देते हो? गुरुजी तो माला पकड़ाते हैं, गुरुजी तो लोटा भर के जल पकड़ाते हैं, गुरुजी तो भजन पकड़ाते हैं, गुरुजी तो दरवाजा पकड़ाते हैं, और आप धीरे धीरे धन वैभव बढ़ाते 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 ये सब क्यों छुड़वा देते हो? तो महादेव कहते हैं मैं दुनिया का सारा ठाट तुझे दे सकता हूं। सोने की लंका जैसा रावण को राज्य दिया, ऐसे सोने की लंका भी तुझे दे सकता हूं। मैं दुनिया का सारा वैभव तुझे दे सकता हूं, पर शंकर जी कहते हैं मैं तुझे भक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि अगर तेरे अंदर भक्ति आ गई तो मुझे तेरा दास बनना पड़ेगा, और तू जैसा कहेगा वैसा मुझे करना पड़ेगा। गुरु माला पकड़ाते हैं, गुरु लोटा भर के जल पकड़ाते हैं, गुरु मंदिर का दरवाजा पकड़ाते हैं, गुरु चौखट पकड़ाते हैं, गुरु कहते हैं मंदिर तक जाओ, गुरु कहते हैं कि रुद्राक्ष की माला पहनो, गुरु कहते हैं तुलसी की कंठी पहनो, गुरु कहते हैं परमात्मा की चौखट पर जाओ। गुरु मंदिर का दरवाजा पकड़ाते हैं और परमात्मा मंदिर का दरवाजा छुड़वाता है। छुड़वाते इसलिए कि तुम ज्यादा जल चढ़ाते रहोगे, भजन करते रहोगे, कीर्तन करते रहोगे, मंत्र जाप करते रहोगे, स्मरण करते रहोगे, नाम जाप करते रहोगे, तो मैं तेरे अधीन हो जाऊंगा। क्योंकि भगवान को भक्ति अति प्रिय है। और निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। निर्मल भक्ति, एक निर्मल विश्वास, एक निर्मल भरोसा, एक दृढ़ता। और मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियां, बेटा और मेरे भाई जितने बैठे हैं और जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, बहुत ध्यान लगाकर गुरु महादेव शिव महापुराण की कथा को सुनिएगा। गुरु और भगवान में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। गुरु परमात्मा की चौखट तक पहुंचाएगा और परमात्मा तुमको धीरे धीरे इतना धन देना चालू कर देगा, इतना
बल देना प्रारंभ कर देगा, इतना वैभव देना प्रारंभ कर देगा कि धीरे धीरे परमात्मा तुम्हें वहां से दूर कर देगा, मंदिर से दूर, देवालय से दूर, शिवालय से दूर, भक्ति से दूर, भजन से दूर, कथा से दूर, सत्संग से दूर कर देगा। क्यों? क्योंकि भगवान को मालूम है कि ज्यादा भजन करेगा, कीर्तन करेगा, मंत्र जाप करेगा, माला जाप करेगा, रुद्राक्ष का जल पिएगा या भगवत स्मरण में लगा रहेगा तो ये मुझे मेरे करीब में आता चले जाएगा। ये जितना जितना मेरे करीब में आएगा मुझे उतना उतना इसको साधना पड़ेगा। वो आप लोग कहते हैं ना कि भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो। एक विश्वास, एक भक्ति, एक भरोसा, एक दृढ़ता, और जब भरोसा, भक्ति और विश्वास जब दृढ़ होते चले जाएगा तो महादेव को तुम्हारे करीब में आना पड़ेगा। यहाँ आज कथा की एक मुख्य यजमान बैठी हैं विमला लोकेश जी जोशी, सुशीला जोशी, निखिलेश जोशी, निहारिका जोशी। इन्होंने एक पत्र दिया। मैं विमला जोशी, लोकेश कुमार जोशी कहीं बैठे हैं? खड़े हो जाएं जजमान परिवार। कहाँ बैठे हैं? अच्छा इधर है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं विमला जोशी, लोकेश कुमार जोशी, निवासी फुलेरा राजस्थान से हूं। पहले तो आपके गांव को नमन है जिसका नाम फुलेरा है, क्योंकि मेरे शिवजी को फुलेरा दूज के दिन भी और हरतालिका, जम के बोलो जरा, हरतालिका तीज के दिन भी फुलेरे का श्रृंगार होता है। और एक डोरी में जो फूलों की गुच्छ भगवान शंकर के ऊपर लगाए जाते हैं, कहते हैं उस फुलेरे का मात्र दर्शन कर लेने से जीव की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, इतना बल उस फुलेरा में होता है। इसलिए हम कथा में कई बार कह चुके कि जब हरतालिका तीज का दिन आए और माताएं जब अपने अपने मोहल्ले में पूजन कर रही हो हरतालिका की, और रात्रि को फुलेरे का दर्शन कम से कम 5 जगह 7 जगह जाकर फुलेरे का दर्शन जरूर करना चाहिए, महिला को भी और पुरुष को भी, बच्चों को भी और बूढ़ों को भी। प्रयास करा करो कि उस फुलेरे का दर्शन। तो नमन आपको, पूरे फुलेरा राजस्थान के रहवासियों को नमन है मेरी ओर से, बहुत बहुत साधुवाद। मेरा मोबाइल नंबर ये है। वर्ष 2021 से हम कथा को श्रवण कर रहे हैं। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। शिव महापुराण की कथा 2021 से सुन रहे हैं। बताना चाहूंगी कि कुबेरेश्वर भंडारी की
कृपा कितनी कृपा है। गुरुजी वर्ष 2022 में कर्जा बढ़ता गया, ये कर्जा पूर्व का था तो और बढ़ गया, और 2022 में कर्जा इतना बढ़ गया कि मेरी जमीन, गहने और मकान सबकी सब बेचना पड़ा। ना मेरे शरीर पर गहना था, ना मकान था, और ना हमारे पास में जमीन थी। कथा तो हम टीवी पर सुनते थे, पर एक मन करा कि कैसे भी कुबेरेश्वर धाम जाएं और वहां विनय कर कर बाबा से प्रार्थना करी, विनती करी, और बाबा से कह कर गए तेरी कृपा हो तो हम जजमान बने, और तेरी कृपा हो तो मेरा गया हुआ सारा सामान वापिस आए। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि 2022 में इतना कर्जा हो गया था कि गहने, मकान और जमीन सब चले गए थे, और बाबा के धाम आए, प्रणाम करा, कंकर शंकर पूजन करके विनती कर कर गए, और बाबा की कृपा से आज मकान भी, जमीन भी और गहना भी, और बाबा ने जजमान भी बना दिया। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए प्रणाम। आइए एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ, आ जाओ। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है दीदी आपने, गहना आया, मकान आया, जमीन वापिस आई, उसकी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी हम सीहोर में यजमान बनने की मना रहे हैं। ये शिव तत्व है। अब तो बाबा ने कृपा कर दी। एक भक्ति, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास, शिव के प्रति जागृत करो। लोग तुमसे कहें कि एक लोटा जल चढ़ाने से क्या मिलता है, हम निवेदन करेंगे उससे कह देना कि इसका जवाब हम नहीं दे सकते, तू एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, तब तू हमें बताना कि शिव जी को जल चढ़ाने से क्या मिल सकता। भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या हो सकता है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या मिल सकता है। अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने क्षेत्र में जो मंदिर हो, जो शिवालय हो, जो शंकर जी का द्वार हो, वहां जाओ। ईश्वर से संबंध बनाने का प्रयास करो। इंसान से संबंध नहीं बनाना, ईश्वर से संबंध बनाओ। हम क्या करते हैं, हम उल्टा सोचते हैं, हमारी सोच उल्टी है, हमारे विचार उल्टे हैं। हम ईश्वर से संबंध बनाने की जगह हम इंसान से संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। हमने भगवान से संबंध नहीं बनाया, हमने इंसान से संबंध बनाया। माँ वाले महाराज जी के पास चले जाओ, महाराज जी कोई ऐसी बेल भभूति नारियल दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। वहां चले जाओ, वहां से हमको कुछ ऐसा मिल जाएगा कि हमें गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। वहां चले जाओ, वहां से हम कुछ लेकर आएंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। ना, इंसान से नहीं, ईश्वर से संबंध जोड़िए। इंसान तो इंसान है, उसे इंसान रहने दो। ईश्वर से अगर संबंध जोड़ लिया, मेरे शंकर से, मेरे भोलेनाथ, मेरे ओघड़ी से संबंध जोड़ लिया तो जीवन कृतार्थ हो। इंसान से नहीं। आज सबसे बड़ी विडंबना जो पड़ी हुई है ना, क्या होता है कि लोग ईश्वर को छोड़कर इंसान से जुड़ना चाहते हैं।
भाई जब एक दिन हम संसार के लोगों से संबंध छोड़कर परमात्मा से जिस दिन हम संबंध जोड़ लेते हैं, परमात्मा से, उस दिन परमात्मा हमारे ऊपर दृष्टि करना प्रारंभ कर दे। एक गाय चराने वाले को देखो, गाय चराने वाला नहीं देखा हो आज के समय में तो तुम बकरी चराने वाले को देख लो, और बकरी को चराने वाले को नहीं देखा हो तो भेड़ चराने वाले को देख लो, भेड़ चराने वाले को भी नहीं देखा हो तो ऊंट चराने वाले को देख लो। गाय चराने वाले को किस किसने देखा है जरा बताओ? गाय या बकरी या ऊंट या भेड़ चराने वाले को देखा है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जरा, देखा है सबने? धर लो नीचे धर लो, बहुत बढ़िया। गाय चराने वाला क्या करता है? क्या जितनी गायें 50, 60, 70, 80, 100, 200, 40, 35, 30, 10, 15 सब गायों के पीछे पीछे जाता रहता है क्या वो? कि ये गाय इधर जाएगी तो इसके पीछे जाऊंगा, वो गाय उधर जाएगी तो उसके पीछे जाऊंगा, वो गाय उधर जाएगी तो उसके पीछे जाऊंगा। बोलो बोलो जम के बोलो, जाता है क्या? नहीं। प्रत्येक गाय के पीछे वो नहीं जाएगा। क्या करेगा? वो जितनी गाय जा रही हैं, जितनी गौ माताएं जा रही हैं, जितनी गाय जा रही है, उस गाय को वो एक जगह से देखता रहेगा, एक जगह से स्मरण करता रहेगा। जो गाय गलत जगह पर जाएगी वो तुरंत डंडा लेकर जाएगा और उस गाय को घेर कर समूह में लाकर रख देगा। फिर गाय गलत जगह जा रही है, फिर डंडा लेकर जाएगा। बकरी गलत जगह जा रही है, बकरी को लेकर आएगा। भेड़ गलत जगह जा रही है, भेड़ को लेकर आएगा। ऊंट गलत जगह जा रहा है, ऊंट को लेकर आएगा। गाय चराने वाला अपनी निगाह में 40, 50, 60 जितनी गाय चराने के लिए लेकर गया है, गाय चराने वाला अपनी निगाह में सारी गायों को रखता है। उसी तरह जैसे गाय चराने वाला अपनी निगाह में सारी गाय को, सारी बकरी को, सारी भेड़ को रखता है, उसी तरह परमात्मा जब पृथ्वी पर आप और हमको जन्म देता है तो वो अपनी निगाह में मरते दम तक रखता है कि ये क्या कर रहा है। अंतिम क्षण तक, अंतिम पल तक, अंतिम घड़ी तक वो परमात्मा की दृष्टि आप और हम पर रहती है। अंतिम क्षण तक, अंतिम पल तक। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ना में कट्टी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग और शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ीना में कट्टी जावांगी। गाय चराने वाला, बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला, ऊंट चराने वाला निगाह में रखता है कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, क्या कर रही है, कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, कहीं जंगल में दूसरी जगह तो नहीं चली गई, कहीं उसको नुकसान तो नहीं हो गया। उसकी निगाह उस पर बनी हुई है, वो कहीं पर भी जा रही है पर उसकी दृष्टि है। आपसे भी निवेदन है, जैसे एक गाय चराने वाला गाय पर निगाह रखता है, बकरी चराने वाला बकरी पर निगाह रखता है, भेड़ चराने वाला भेड़ पर निगाह रखता है, ऊंट चराने वाला ऊंट पर निगाह रखता है, कहीं ये गलत मार्ग पर तो ना जाए। उसी तरह प्रयास करिएगा कि आप अपने मन पर भी थोड़ी निगाह बनाकर रखना, कहीं ये मन आलसी होकर मना तो नहीं कर रहा महादेव के चरणों में जल चढ़ाने से, कहीं ये मन कहीं ये ढील तो नहीं कर रहा महादेव के चरणों में जाने से। ये मन जिस दिन तुम्हारा कह दे आज मैं एक हफ्ते से जल चढ़ा रही हूँ, 15 दिन से जल चढ़ा रही हूँ, 20 दिन से जल चढ़ा रही हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा, मैं जल चढ़ाना बंद कर दूंगी, नहीं, इस मन का उस जगह पर नहीं सुना। फिर प्रयास करना, ये मन
भगवान से दूर हो रहा है, मतलब मेरी मंजिल नजदीक में आ रही है और परमात्मा चाहता है कि ये कैसे भी मेरे मंदिर आना बंद कर दे तो मैं इसकी झोली खाली रख दूं। एक पत्र है, ज्योति देवीदास सिंधे। मैं वापी गुजरात की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना। आ जाओ। मेरा नाम ज्योति देवीदास सिंधे है। मैं वापी गुजरात की रहने वाली हूँ। भोले बाबा का कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बड़ा बेटा उमेश देवीदास सिंधे 2 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन वह हर बार नंबरों से रह जाता था। तब मेरे बड़े बेटे ने मैंने मेरे बड़े बेटे से कहा कि शंकर जी पर भरोसा रख। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शिव जी पे चढ़ाया हुआ जल कभी खाली नहीं जाता, सबकी इच्छा पूर्ण होती है तो तेरी भी होगी। उसने कहा मां, अगर तू कहती है कि शंकर जी पे चढ़ाया हुआ जल निष्फल नहीं जाता तो चल अपन दोनों सीहोर चलते हैं। 10 मार्च 2024 को हम पहली बार सीहोर आए और पहली बार सीहोर आकर हमने कंकर शंकर की पूजन करी। पूजन कर कर बाबा को विनय करा, निवेदन करा और विनती कर कर हम बाबा से चले गए कि बाबा कुछ भी हो, मेरा बेटा कभी भगवान को नहीं मानता पर पहली बार भरोसा कर कर यहां आया। मेरा बेटा किसी बाबा को नहीं मानता, किसी मंदिर में नहीं जाता पर पहली बार भरोसा कर कर आया। इसके भरोसे को तोड़ना मत ही भोले बाबा। हम कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आए, रात्रि रुके, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप किया, कंकर शंकर का पूजन करा और बाबा से विनय कर कर चले गए। आप कहते हो गुरुजी 3 महीने में बाबा वापिस बुलाता है। बाबा ने ऐसी कृपा करी, 1.5 महीने में मेरे बेटे का सिलेक्शन करवा दिया और भोपाल मध्य प्रदेश में एयरफोर्स के अंदर मेरे बेटे की ज्वाइनिंग करवा दी। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। आज मेरा बेटा कर्नाटक में है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और अपने छोटे बेटे के साथ यहाँ बाबा की कथा सुनने और बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। लाइन अच्छी लिखी है आप और हम गुनगुनाते हैं। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। भगवान और गुरु में अंतर भारी है। गुरु लोटा भरकर जल चढ़ाने का बोलेगा, गुरु रुद्राक्ष धारण करने का बोलेगा, गुरु माला पकड़ने का बोलेगा, गुरु शंकर का मंदिर का दरवाजा पकड़ने को बोलेगा, गुरु भगवान के मंदिर तक भेजने का प्रयास करेगा और परमात्मा मंदिर से दूर करने का प्रयास करेगा। और जब कुआं खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ। आप लोगों ने बोर लगवाया है अपने घरों में? कभी खेत में बोर लगवाया, कुआं खुदवाया? तो आप लोगों ने बोर लगवाया होगा, कुआं खुदवाया होगा। जब पानी नहीं निकलता तो क्या करते हो? अरे 100 फीट और करो, मुझे लगता है कि निकलेगा।
बोलो बोलो, सही है कि गलत है? थोड़ा 50 फीट और करो, मेरा मन करता है पानी निकलेगा। और 100 फीट करो, मेरा मन करता है पानी निकलेगा। और करो, 100 फीट और करो, पानी निकलेगा। और जब विश्वास दृढ़ हो गया, भरोसा पक्का हो गया, थोड़ी और मेहनत करी तो ये पक्का है कि जल ज्यादा नहीं, कम निकलेगा, पर निकलेगा जरूर, निश्चित। अब कई लोग कह देते हैं कि बताओ हमने 400 फीट बोर करा, 250 फीट बोर करा, 300 फीट बोर करा, हमारा पानी नहीं निकला। पर कभी कभी ऐसा होता है कि भले उस समय पर पानी नहीं निकला, उस समय तुम्हारा काम नहीं हुआ, उस समय तुमने मांगा और भगवान ने नहीं दिया, पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो 250 फीट का बोर, 300 फीट का बोर, 400 फीट का जो बोर है, तुमने देखा ये तो सूखा चले गया, उसमें पानी नहीं निकला। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बाबा उस सूखे बोर में भी दूसरी बार मोटर डाल के देखो तो पानी निकाल ही देता है। कभी कभी ऐसा, कभी कभी ऐसा होता है। वो सूखे बोर में भी पानी निकाल रहा। हमने तो छोड़ दिया उस पर, हमने तो विचार कर लिया इसमें तो पानी नहीं है, हमने तो विचार कर लिया इसमें तो ऐसा जल तो है ही नहीं, ये तो चलता ही नहीं है, इसको छोड़ दो। तो देखिए, हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर पानी का बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा तकलीफ है यहाँ पानी की हो। और आप लोगों से भी निवेदन करेंगे, जल को बचाने का प्रयास करो, जल है तो कल है। इसलिए हम हर जगह कथा में बोलते हैं कि वृक्ष लगाओ, बेलपत्री के वृक्ष लगाओ, चाहे नीम के लगाओ, पीपल के लगाओ, पर वृक्ष जरूर लगाओ, जिससे जल स्तर भूमि का बढ़े। हमारा वो प्रेम सिंह मेवाड़ा, वो प्रेम भैया जो है, तो वो हम बोर लगाते जाएं और वो सूखे रहें, तो प्रेम सिंह का गुरुजी बोर लगाने से कौन सा फायदा है, पानी तो इसमें निकलता ही नहीं। हमने उससे कहा प्रेम बोर तो लगा लो, आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, पानी तो कभी तो आएगा। और ग्राउंड में इस कंकर शंकर की भूमि पर जहाँ जहाँ भवन है वहाँ वहाँ बोर लगाए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि पहले तो सूखे जाते हैं, पर बाद में बाबा थोड़ा ना थोड़ा जल उन बोरों में दे ही देता है। ये शिव भक्ति। अब वो प्रेम सिंह बोले गुरुजी इसमें मोटर डाल दें, हमने कहा डाल दो, निकलेगा, थोड़ा लेट निकलेगा, तो सूखा गया है, हमने कहा भले सूखा गया, तुम डालो तो उसमें। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। अब डालो, एक विश्वास अपने अंदर उत्पन्न करिए। भगवान देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर जाते रहो, अपने नजदीक के शिवालय में जाते रहो, शंकर की चौखट पर जाते रहो, एक लोटा जल चढ़ाते रहो। आज नहीं सुना कल सुनेगा, कल नहीं सुना परसों सुनेगा, परसों नहीं सुना नरसों सुनेगा जरूर। खाली नहीं जा सकते, खाली नहीं जाओ। आप आए हो, खाली नहीं जा सकते। आए हो ना बाबा के दरवाजे पर, वो खाली नहीं भेज सकते। और मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर मेरी जीजियों, आप सब कुबेर भंडारी के दरवाजे पर कथा सुनने के लिए कुबेरेश्वर बाबा की कंकर शंकर की भूमि पर आए हो ना, विश्वास मानकर जाना कि मेरा बाबा आपको खाली तो नहीं भेजेगा, झोली भरकर जरूर भेजेगा, ये निश्चित।
खाली नहीं भेजेगा, वो भरकर ही भेजेगा, भंडार भरकर ही भेजेगा। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर, एक विश्वास। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, गुरु में और परमात्मा में बहुत बड़ा एक अंतर है, बहुत बड़ा। अपने भीतर एक बात को उतार लीजिएगा जरा अच्छे से। गुरु में और परमात्मा में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु भगवान के द्वार तक ले जाए और भगवान अपने द्वार से तुम्हें धन, वैभव, सत्ता, गाड़ी, बंगला, आभूषण सब दे देगा, पर भक्ति नहीं देगा। भक्ति दूर। मां शबरी अम्बा के दरवाजे पर मेरे राघव जी पहुंच गए। मां शबरी अम्बा के दरवाजे पर राघव जी पहुंचे और शबरी अम्बा ने अपने गुरु मातंग बाबा से पूछा था कि मैं यहीं पर रहूं, मैं इसी जगह पर रहूं। मां शबरी अम्बा से मातंग बाबा कहते हैं, शबरी तुम यहीं रहो, यहीं। शबरी अम्बा कहती हैं अपने गुरु मातंग बाबा से, मुझे परमात्मा को ढूंढने जाना तो पड़ेगा ना, मैं कहीं तो जाऊं उनको ढूंढने के लिए। मातंग बाबा, गुरु ने कह दिया कहीं मत जा, कहीं मत जा, यहीं रहे, कहीं ना जाऊं ना जा, कहीं ना पहुंचूं मत जा। फिर भगवान मिलेंगे कैसे? तो कहा जैसे एक भक्त भगवान को ढूंढता है और जब भक्त के हृदय में शीतलता, भक्त के हृदय में मौनता, भक्त के हृदय में नम्रता, भक्त के हृदय में जब वात्सल्यता, भक्त जब अहंकार से दूर हो जाता है, भक्त जब क्रोध से दूर हो जाता है, भक्त जब अहम से दूर हो जाता है, भक्त जब मैं और मेरे से दूर हो जाता है, भक्त जब क्रोध से दूर हो जाता है, भक्त जब अपने अभिमत्ता से दूर हो जाता है, तब भक्त को भगवान को नहीं ढूंढना पड़ता, तब भगवान भक्त को ढूंढता हुआ आता है। भक्त भगवान को नहीं ढूंढेगा, भगवान भक्त को ढूंढता हुआ है। शबरी अम्बा कह रही है कि मैं यहीं पर रहूं, यहीं पर, तुम्हें यहीं रहना है, यहीं रहो। यहीं पर? हाँ यहीं पर रहो, ढूंढेगा वो। आपसे एक निवेदन, आप जरा ध्यान देंगे तो आपकी सोने की अंगूठी, आपकी हीरे की अंगूठी कहीं रखा गई, जम के बोलो जरा, ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? अरे बोलो तो जम के। अब तुम्हारे पास में टार्च नहीं है तो तुम क्या करोगे? मोबाइल की लाइट चालू करोगे, ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रही। फिर तुमने कहा हमारी तो वो अंगूठी नहीं मिल रही, मेरा तो सामान रखा गया, भगवान जाने कहाँ रखा गया, मिल ही नहीं रहा। अब तुमने ढूंढने का प्रयास करा, वो मिल ही नहीं रही। फिर तुमने ढूंढने का प्रयास करा, वो मिल ही नहीं रही। आखिरी में तुम क्या करोगे? फिर सोचोगे अब मैं करूं तो करूं क्या, भगवान कुछ ऐसा करो। कई कई माताएं तो हाथ में पल्लू में ना जाने कौन सी गठान लगा लेती है कि वो अंगूठी मिल जाए। मेरी अंगूठी मिल जाए बस। अब ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, कीमती अंगूठी है और कीमती है तो ढूंढ रहे हो। अब वो कीमती अंगूठी ढूंढते ढूंढते तुमने अलमारी के नीचे जो झाड़ू लगाई तो अंगूठी तो नहीं मिली, पर एक दो सामान और पड़े थे वो भी झाड़ू में निकल। फिर तुमने ढूंढने का प्रयास करा, अब बताओ कचरे में ना जाने क्या क्या मिल रहा है, सामान मिल रहा है, फिर मेरी अंगूठी नहीं मिल रही। ढूंढते गए ढूंढते गए ढूंढते गए ढूंढते गए।
ढूंढते। और जब तुमने ढूंढना प्रारंभ करा, खूब लक्ष्य बनाकर अगर ढूंढा, बहुत लक्ष्य बनाकर ढूंढा, तो आखिरी में 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, तुम जितनी बार अलमारी को टटोलते, कपड़े निकालते, उतनी बार ढूंढते, तुम जितनी बार प्रयास करते उतनी बार वो ढूंढने का प्रयास करते, आखिरी में 1 महीने में, 1.5 महीने में वो अंगूठी तुम्हारे हाथ में आ ही गई। उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, वो भी अपने हीरे की अंगूठी को, अपने भक्त को, जल चढ़ाने वाले को मेरा शंकर कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेता है कि ये मेरा अपना, ये मेरा। अपने जीव को ढूंढता है। शबरी अम्बा स्वयं मातंग बाबा से करेंगे, गुरुजी से करेंगे, गुरुजी मैं भगवान को ढूंढने जाऊं। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, तुझे ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, तुझे कहीं नहीं जाना, वो खुद ढूंढता हुआ है। और आपसे निवेदन है, जैसे गुरु मातंग बाबा ने अपनी शबरी अम्बा को, माता शबरी को कहा था कि तुम्हें ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, परमात्मा तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा, उसी तरह आप भी याद रखना, जो शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, शिव जी के मंदिर रोज जाते हैं, जो शंकर जी की चौखट पर 1 लोटा जल लेकर पहुंचते हैं, तुम्हें परमात्मा को ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक दिन भोलेनाथ तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आएगा और झोली भी भरकर जाए। एक पत्र है, मेरा नाम ललित संतोष कुमार बंसीवाल है। हम अजमेर राजस्थान के निवासी हैं, अजमेर से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अजमेर राजस्थान से आए हैं। अच्छा हाँ, दिख गए, हाथ हिला दो एक बार। बच्चा आया है साथ में, ले आओ ले आओ, आ जाओ इसको लेकर। मेरा नाम ललित संतोष कुमार बंसीवाले है। हम अजमेर राजस्थान के निवासी हैं गुरुजी। मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। तब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि संतान का सुख आपके भाग्य में नहीं है। इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ा, सालों निकलते चले गए, संतान का सुख आया नहीं। तब मेरी माता जी शारदा देवी आपकी कथा टीवी पर सुनती हैं, आपको कभी उन्होंने देखा नहीं था। मेरी माँ ने बस केवल हमको कहा कि टीवी पर कथा आती है आस्था चैनल पर, और वो सियोर वाला महाराज है जो शिव पुराण की कथा करता है, अगर आसन लगाकर बैठकर टीवी के सामने भी सुनोगे ना तो संतान की प्राप्ति होगी। अब इतनी व्यस्तता में कैसे समय निकालते गुरुजी, और टीवी के सामने आसन लगाकर हम लोग बैठ जाते, दोनों पति पत्नी बैठकर कथा सुनते और बाबा से यही प्रार्थना करते, बाबा डॉक्टर तो मना कर दिया, अब आपके आश्रित है। मेरी माता जी शारदा देवी ने कह दिया सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, और सफेद आंकड़े की जड़ उसको कमर में बांधना। हमने वो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा से टीवी के सामने बैठकर निवेदन करते रहे कि बाबा आपको संतान देना है, हमने दिल से आपकी कथा सुनी है और आप पर भरोसा किया। आप हमारी ना सुने तो कम से कम वो सियोर वाले महाराज की तो सुने। बाबा कृपा करो, संतान का सुख दो। और बाबा की कृपा से मेरी धर्मपत्नी गर्भ से हुई, और ऐसी कृपा मेरे बाबा की हुई, 22 अक्टूबर 2023 को हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, एक शिव भक्त, शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन। एक शिव भक्ति। अब
कितनी सुंदर बात करी। हमारी माता जी आपको पहचानती तक नहीं, बस केवल टीवी पर कथा सुनी है, केवल टीवी पर कथा सुनी है, हम भी नहीं जानते कब था, केवल कथा। और शिव मंदिर, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने नगर में जो शंकर का मंदिर हो, आप वहां जाना चालू करो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ, जाओ उसके दरवाजे तक, जाओ उसकी चौखट तक, जाओ उसके दरवाजे तक। और जब हम उसकी चौखट तक जाएंगे, वो भी हमें ढूंढता हुआ अपने दरवाजे तक जरूर आएगा। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रतिदिन नंदी पर बैठकर प्रदोष काल में अपने भक्तों के दरवाजे पर जाते हैं, प्रतिदिन। शंभु 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 अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। शंभो
दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, मिटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला
दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया, कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया हो लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला हो कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले, हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से, कंकर शंकर की भूमि है, गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, बड़े आनंद से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बड़े भाव से बाबा से दिल से प्रार्थना करिए। बड़े सौभाग्यशाली हो आप सब। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से दिल से प्रार्थना करिए, भाव से। सबको आता है ना साथ में बोलना, भाव से बोलिएगा, सब बाबा से प्रार्थना करिएगा। बड़े भाग्यशाली हो आप, बाबा के धाम में बैठकर, बाबा की कंकर शंकर की धरा पर बैठकर बाबा से विनती कर रहे हो, जिस पवित्र भूमि को लोग नमन करने के लिए आते हैं। शिव कृपा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी,
शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव करुणा सागर करुणा सिंधु मेरे शिव, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले, एक भरोसे के साथ शिवालय की ओर चले। हम तो कुबेरेश्वर धाम आने वालों से भी कहते हैं तुम्हारा विश्वास हो तो धाम पर आओ, भरोसा ना हो ना तो बिल्कुल अपने घर पर भले हो। पर जब दृढ़ता, जब विश्वास पूर्ण हो, हर जगह से जब ठोकर लगा दी गई हो, हर जगह से जब धक्का दे दिया गया हो और प्रत्येक जगह पर जाकर ये सिर झुकाकर देख लिया हो, तब आखिरी में अगर कोई मंजिल ना दिखे, तब ये 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य का जो बिंदु है कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की धरा, तब वहां आओ, कंकर बीना, पूजन करी, प्रार्थना करी, विनती करी, रुद्राक्ष लिया, नमन करा और बाबा से विनय कर कर जाओ। और अपना बैग भी जो लेकर आए हो वो घर पर जाकर नहीं खोलना, उसको रख भी दो और रख कर बोलो जब तक तू नहीं बुलाएगा दूसरी बार 3 महीने में मुझे वापिस आना है और तुझे बुलाना पड़ेगा तो वो बुलाएगा निश्चित। और हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी ये बात हमको नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तुम सुनोगे कि नहीं सुनोगे ये बताओ। एक सिर फिरों की फौज है बाबा के शिव भक्तों की। एक देखो ये, अब देखिएगा जरा ये बाबा की परीक्षा लेने वालों को देखो जरा। कैलाश परेता, मेघदूत नगर, इंदौर का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हैं क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा जरा। कैलाश परेता, मेघदूत नगर, इंदौर का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। अब देखो इन्होंने लिखा, गुरुजी तुम कहते हो शंकर जी से अपने मन की बात कहो, शिव जी से अपने मन की बात कहो। मैं भी भगवान शंकर से मन की बात कह दिया। मेरा टूटा फूटा मकान था, झोपड़ा। आप कहते हो शिव जी से जो कहोगे वो सुनता है। मैंने भी सोच लिया, बाबा से कहा कि मेरे झोपड़े को तुम महल बना के बताओ। अब बताओ, कोई सियोर वाले महाराज ने तो ये कभी नहीं किया कि तुम्हारा झोपड़ा महल बनेगा। सियोर वाला बाबा तो बस एक बात कहता है कि मंदिर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, और वो बैठा है जब तुम 1 लोटा जल चढ़ाते हो, वो ही जल वाला हाथ मेरा महादेव पकड़ लेता है और तुम्हारी नैया पार कर देता। कहीं बैठे हो कैलाश जी तो हाथ हिला देना हो, अगर कहीं बैठे हो तो मैंने भी सोच लिया, अब मेरे महल को झोपड़ा तुम बनाकर बताओ। गुरुजी रोज जल चढ़ाता, 1 महीना 2 महीना 3 महीना निकल गया जल चढ़ाते चढ़ाते, झोपड़ा महल तो बना नहीं। फिर एक दिन मैंने भोलेनाथ जी से कहा, आज लास्ट बार जल चढ़ा रहा हूं और मेरा झोपड़ा महल बना तो, नहीं तो फिर अगले दिन से आऊंगा ही नहीं। अब देखिए गुरुदेव, अब एक दिन मैंने मन में आया कि मैं करूं तो करूं क्या। बाबा को जल चढ़ा के मैं वापस जाने लगा
और उन्हीं के नंदी के पीछे बैठ गया और पीछे बैठकर मैंने कह दिया, मैंने कहा आखिरी लोटा है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, आखिरी लोटा है। 3 बार बाबा जी से कह के आए आखिरी लोटा है, अब तुम समझ लेना। और मैं घर चले गया। 10 दिन तक मैं बाबा को जल चढ़ाने नहीं गया। 15 दिन बाद मेरे घर पर एक व्यक्ति आया और उसने कहा, क्यों भैया तुम्हारा मकान बेच रहे हो क्या? अब